हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। आज जो वर्कशीट आप लोगों की आई है वर्कशीट नंबर 24 है, साइंस की क्लास 7 के लिए है। डाइजेशन इन ग्रास एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन, पाचन कैसे होता है जो घास खाते हैं उन जानवरों में। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है पहले, ये देखिए, कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वॉज अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। कोमल जो 7वीं कक्षा की विद्यार्थी है वो गई है पास के किसी एनिमल फार्म पर। शी सा एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज वर कंटिन्यूसली चूइंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट। जब जानवर जो है, काऊ और गाय जैसे जानवर जब रेस्ट कर रहे हैं तो भी वो कुछ जुगाली जिसे कहते हैं ना, चबाई जा रहे हैं। शी गॉट सरप्राइज एंड द नेक्स्ट डे शी आस्क्ड हिज फॉर्म दिस टीचर टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग क्लास। जब वो नेक्स्ट डे अपनी क्लास में गई तो अपने टीचर से उसने इस बारे में पूछा। तो चलिए देखते हैं क्या है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज क्विकली swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen। जो ग्रास खाने वाले यानी कि घास खाने वाले जो जानवर हैं, जब वो अपना खाना खाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से वो निगल लेते हैं और उसको एक स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको कि रूमेन कहते हैं, वहाँ पर उसको स्टोर यानी इकट्ठा कर लेता है। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पर जो है इस पार्ट में, रूमेन में जो है थोड़ा बहुत वो पचता है खाना। द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। उसके बाद जो कर्ड है जो थोड़ा बहुत पचा कर वो वापस पेट की तरफ जाता है, मुंह की तरफ जाता है इन स्मॉल लम्प्स यानी कि छोटे छोटे से गांठ के रूप में। एंड द एनिमल्स यूज इट। उसके बाद उसको च्यू करते हैं यानी कि उसके बाद उसको खाते हैं या चबाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर शो कर रखा है कि ये रूमेन है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा रूमेन, और ये है इसका पेट, स्टमक, राइट। और आगे है द प्रोसेस ऑफ chewing partial digested curd by us sending it to mouth from rumen is called rumination। जब वो कर्ड के फॉर्म में जो फूड है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। और इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेट्स। तो रूमिनेट्स कई तरह के हो सकते हैं। आपका काऊ है, बफेलो है, गोट है, डियर है, डंकी है, जो भी खाना चबा चबा के खाते हैं, इस तरह से जुगाली करते हैं, आपको दिखते होंगे, तो वो सारे ही एनिमल्स रूमिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस लाइक द कैटल डू। जो कैटल होते हैं वो सेलुलोस भी डाइजेस्ट पचा लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ समझ आ रही है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसका आंसर यहाँ पर है, ये देखिए, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास है, जो घास होती है, वो एक तरह का, वो उसमें सेल्यूलोस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रूमिनेंट्स में यानी कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, जो चबा चबा के जो घास खाते रहते हैं, उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बोरा, सैक मीन्स बोरा, बोरे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। जो फूड, उनका जो ग्रास का सेल्यूलोस होता है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। कुछ बैक्टीरिया के कारण, जो कि वो उस तरह का बैक्टीरिया जो कि सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो बैक्टीरिया जो है हम इंसानों में नहीं पाया जाता, और इसी कारण से हम सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यह थी आप लोगों की वर्कशीट, बहुत छोटी सी वर्कशीट, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई थी, और आई होप कि आप लोगों को इस समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कशीट। ये आपकी एक्सरसाइज है। व्हाट इज़ रूमेन। पहला क्वेश्चन है रूमेन क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है रूमेन क्या होता है। व्हाट इज़ रूमेन। यहाँ पर उसको चबाने को रूमेन, ये देखो यहाँ पर ये रहा आपका आंसर। Animals like buffaloes and cow quickly swallow the grass during eating and store into a separate part of the stomach called rumen। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। यहाँ से here the food gets partially digested and is called curd। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखोगे क्योंकि वहाँ पे आपको बताना भी है कि रूमेन का जो फंक्शन है वो होता क्या है। तो ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। देन आपको लिखना है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेट्स। तो रूमिनेट्स के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। सेकंड में बहुत सारे होते हैं, काऊ है, बफेलोज है, ठीक है, गोट लिख सकते हो आप, देन आप डंकी लिख सकते हो, और बहुत सारी जो भी आप लोगों ने देखे होंगे जो इस तरह से
घास खाते हैं चबाकर, तो वो सारे आपके रूमिनेंट्स ही होते हैं। देन वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, तो सेल्यूलोस का यहाँ पर था द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड, हेयर काट देना, डाइजेस्ट बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड का। देन फोर्थ है द ग्रास इज रिच इन, ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस। ठीक है, ये है इसकी स्पेलिंग, सेल्यूलोस। देन ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, आप लोग स्पेलिंग्स बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। देन द एनिमल्स विच कैन डू रूमिनेशंस आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, तो ये है इसकी स्पेलिंग, रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स, आप लोग बिल्कुल स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे। तो ये थी आज की आप लोगों की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो till next week and next worksheet, goodbye from here. Take care, stay home and stay safe. Keep learning, my dear learners. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe this channel for many more such videos. Thank you so much.